सोचो, लॉर्ड्स में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट चल रहा है। मैच जबरदस्त पोजीशन पर है। बुमराह रिवर्स स्विंग करा रहा है और कोहली स्लिप में फील्डिंग, और तभी अंपायर बोलता है बैड लाइट और मैच रुक जाता है। फैंस फ्रस्ट्रेटेड, ब्रॉडकास्टर्स फ्रस्ट्रेटेड, प्लेयर्स भी फ्रस्ट्रेटेड, और टेस्ट क्रिकेट के क्रिटिक्स बोलते हैं इसीलिए टी20 क्रिकेट बेटर है। लेकिन अब आईसीसी ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो 150 साल पुराने टेस्ट क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल सकता है। पिंक बॉल आ सकती है नॉर्मल टेस्ट के बीच में, कोचेस फील्ड पर आ सकते हैं, हॉकाई अब सस्पेक्ट एक्शन भी पकड़ेगा, और टी20 मैच और भी फास्ट होंगे। क्या यह टेस्ट क्रिकेट को बचा लेगा या फिर ट्रेडिशनल क्रिकेट फैंस का ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा? चलिए समझते हैं आईसीसी के सबसे बड़े क्रिकेट शेकअप को। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स फर्स्ट में आपका स्वागत है। यहां पर हम आपके लिए लेकर आएंगे क्रिकेट और अन्य खेलों के मजेदार वीडियो, मैच एनालिसिस, प्लेयर्स प्रोफाइल, इंटरव्यूज, स्पॉट रिपोर्ट और भी बहुत कुछ। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अलर्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट का ओरिजिनल फॉर्मेट जिसे कहा जाता है, पेशेंस का एग्जाम है, टेक्निक का अल्टीमेट टेस्ट भी है, और वही फॉर्मेट आज सबसे बड़ी चैलेंज फेस कर रहा है, अटेंशन स्पैन की। आज की एरा में रील्स 15 सेकंड्स की है। टी20 मैच 3 घंटे में खत्म हो जाते हैं और टेस्ट मैच पूरे 5 दिन चलता है, और कभी कभी तो उसमें रिजल्ट भी नहीं आता। इसी वजह से आईसीसी अब टेस्ट क्रिकेट को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, बिना उसकी सोल को खत्म किए। आईसीसी बोर्ड मीटिंग जो अहमदाबाद में हुई है, वहां कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जो क्रिकेट के फ्यूचर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। आइए समझते हैं कि ये क्या डिसीजंस हैं। सबसे पहला, पिंक बॉल रेवोल्यूशन, और ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है। बैड लाइट के टाइम पे पिंक बॉल ट्रायल। टेस्ट क्रिकेट में सबसे इरिटेटिंग चीज क्या है? बैड लाइट। मैच चल रहा है, रोशनी अचानक कम हो जाती है और अंपायर को खेल रोकना पड़ता है क्योंकि बल्लेबाज को बॉल नहीं दिख रही होती है। कभी कभी 90 ओवर्स के दिन में सिर्फ 75 से 80 ओवर्स ही हो पाते हैं या उससे भी कम, क्योंकि रेड बॉल फेडिंग लाइट में क्लियरली विजिबल नहीं होती। और फैंस का रिएक्शन होता है, भाई फ्लड लाइट्स लगी है, फिर भी मैच क्यों बंद है? मैच क्यों नहीं आगे बढ़ सकता फ्लड लाइट ऑन करके? आईसीसी ने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अब निकाल लिया है। अब अगर दोनों टीम्स पहले से एग्री करें तो बैड लाइट एंटिसिपेट होने पर टेस्ट मैच में पिंक बॉल यूज करने का ट्रायल किया जाएगा। पिंक बॉल लाइट्स के नीचे ज्यादा विजिबल होती है रेड बॉल से, और ऑलरेडी टेस्ट में यूज होती है जो कि डे नाइट टेस्ट मैच होते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होगा? ज्यादा ओवर्स कंप्लीट होंगे तो बैड लाइट का इंपैक्ट बहुत कम होगा। फैंस को कम इंटरप्शंस मिलेंगे, ब्रॉडकास्टर्स भी खुश होंगे क्योंकि मैच लगातार चलता रहेगा, और स्टेडियम ऑडियंस भी खुश होगा। लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी है। पिंक बॉल रेड बॉल से थोड़ा अलग बिहेव करती है। स्विंग और विजिबिलिटी कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए आईसीसी ने रूल रखा है कि दोनों टीम्स की प्रायर एग्रीमेंट जरूरी है पिंक बॉल इंट्रोड्यूस करने के लिए। यानी अगर बैटिंग टीम सोचे कि पिंक बॉल से विकेट जल्दी गिरेंगे तो कैप्टन बोलेगा, भैया बैड लाइट ही ठीक है, हमें बैटिंग नहीं करनी। अब आते हैं दूसरे बड़े डिसीजन पर। आईसीसी सिर्फ बॉल चेंज करने तक नहीं रुक रही। बोर्ड ने एमसीसी के साथ मिलकर लाइटिंग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने का भी डिसीजन लिया है। गोल सिंपल है, पुअर लाइट की वजह से लॉस्ट प्लेइंग टाइम को कम करना। यानी फ्यूचर में अंपायर्स को बेटर टेक्नोलॉजी मिल सकती है जिससे लाइट असेसमेंट और एक्यूरेट हो। क्रिकेट स्लोली टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पोर्ट्स बनता जा रहा है। काफी सारे टेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं क्रिकेट में, हॉकाई, स्नीको, रिप्ले, ये सारे टेक्नोलॉजी के ही कमाल है। और आईसीसी क्लियरली कह रही है, मैच रुकना नहीं चाहिए, मैच चलते रहना चाहिए, दर्शकों को भरपूर मजा आना चाहिए और खिलाड़ियों को भी पूरी तरह खेल में रमे रहना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग अपडेट भी है। मैच ऑफिशियल्स को हॉक आई डेटा एक्सेस मिलेगा जब किसी बॉलर का इलीगल बॉलिंग एक्शन को रिव्यू करना हो, यानी रियल टाइम में। पहले सस्पिशन एक्शन ज्यादा सब्जेक्टिव होता था, अब टेक्नोलॉजी एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड करेगी किसी सस्पेक्ट एक्शन को पकड़ने में। इसका भी बड़ा इंपैक्ट होगा। फेयर डिसीजंस होंगे, फास्टर इन्वेस्टिगेशंस होगी, बॉलिंग एक्शन कंट्रोवर्सीज में ज्यादा क्लैरिटी होगी। यानी टेक्नोलॉजी का रोल और बड़ा हो रहा है क्रिकेट में। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग रूल चेंज पर। हेड कोचेस या उनके डेजिग्नेटेड स्टाफ मेंबर्स अब शेड्यूल ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान प्लेयर्स से कंसल्ट कर सकेंगे। इमेजिन करो, ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, मैच काफी रोमांचक मोड़ पर है और सडनली कोच स्ट्रैटेजी बोर्ड लेकर आ गया। अब ड्रेसिंग रूम से सिग्नल्स भेजने की जरूरत कम होगी, टेक्निकल कम्युनिकेशन फास्टर होगी
और टैक्टिकल डिसीजंस जल्दी लिए जा सकेंगे। अब कोच सिर्फ ड्रेसिंग रूम के फिलोसफर नहीं रहेंगे, फील्ड के व्हाट्सएप एडमिन भी बन जाएंगे। आईसीसी ने टी20 मैचेस के इंटरवल को 15 मिनट्स मैंडेटरी कर दिया है। सिंपल लैंग्वेज में ये एक और मजेदार डिसीजन है। इससे टी20 को भी बूस्ट मिलेगा, मैच थोड़ा जल्दी खत्म होगा, फैंस की वेटिंग और कम होगी, ब्रॉडकास्टर्स को एफिशिएंट शेड्यूल मिलेगा और प्लेयर्स को भी क्लियरर गाइडलाइंस। इन सब का कंक्लूजन क्या है? आईसीसी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, क्रिकेट इवॉल्व करेगा बदलते समय के अनुसार, लेकिन अपनी रूट्स को नहीं छोड़ेगा। पिंक बॉल ट्रायल होंगे, बेटर लाइटिंग टेक्नोलॉजी होगी, स्मार्टर ऑफिशिएटिंग होगी, ऑन फील्ड कोचिंग का भी प्रबंध हो गया है और फास्टर टी20। ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट। और इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल जो होता है, क्या ये चेंजेस टेस्ट क्रिकेट को नया जनरेशन के लिए और अट्रैक्टिव बना देंगे, या ट्रेडिशनल फैंस कहेंगे हमें हमारा पुराना टेस्ट क्रिकेट ही वापस दो? कमेंट करके बताओ दोस्तों, पिंक बॉल नॉर्मल है टेस्ट मैच में या नहीं।